हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों को डिमांड था कि सर मेंस्ट्रुएशन का क्लास लिया जाए, और मात्र 2 ही क्लास लिए हैं मेंस्ट्रुएशन में, वो भी आप रेक्टेंगल पर आए हैं। स्क्वायर के बारे में चर्चा नहीं किए हैं। आज विशेष रूप से हम लोग स्क्वायर के बारे में चर्चा करेंगे। स्क्वायर का मतलब वर्ग। आप लोग हेडिंग फटाफट लगा लेंगे, स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर। हम लोग ऐसे पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? हम लोग पढ़े थे रेक्टेंगल के बारे में। जो कुछ फंक्शन के बारे में मैंने चर्चा किया था रेक्टेंगल के बारे में, ठीक उसी तरह से स्क्वायर के बारे में भी चर्चा करना है। जो पार्ट उसमें हम लोग पढ़े थे, जो कंसेप्ट हम लोग उसमें जिक्र किए थे, ठीक उसी तरह से उस पर ही आधारित ये वर्ग के बारे में हम लोग चर्चा करना है। बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। आप लोग हेडिंग लगा लिए, मेंस्ट्रुएशन में क्या है? स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के बारे में जानना चाहेंगे कि भाई स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या है, वर्ग क्या है। जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसी को वर्ग कहते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। प्रत्येक साइड आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। जैसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए मैं एक पिक्चर में ले रहा हूँ, एक फिगर मैंने बनाया, ड्रॉ किया। जैसे ए बी सी डी, ए साइड, प्रत्येक साइड आपस में क्या है? बराबर है। बराबर का मतलब है, मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, ये बराबर दो बार डॉट मैंने डाला, ये भी 2 है, ये भी 2, ये भी 2, मतलब कहता है यहाँ पे एकदम स्पष्ट क्लियर कर दिया कि सभी साइड आपस में क्या है? बराबर है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का मतलब है, आप देख लेंगे यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होनी चाहिए, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होनी चाहिए, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होनी चाहिए, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होनी चाहिए। जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया, मतलब क्या समझे? ये एक वर्ग दिया हुआ है। एक क्या हो गया? वर्ग दिया, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। प्रत्येक साइड्स आपस में बराबर हो, अब प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री हो, उसी को वर्ग कहते हैं। मतलब अगर सपोज करते हैं यहाँ से यहाँ की लंबाई को हमने एल ले लिया, तो यानी कि प्रत्येक भुजा जब साइड बराबर है, तो ये भी तो एल ही होगा, ये भी तो एल ही होगा, और ये भी तो एल ही होगा। मतलब ये हुआ, पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर में हम लोग कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी चारों भुजा को हम जोड़ देंगे तो ये पेरीमीटर का लगा। मतलब एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, यानी कि 4L। 4L क्या हो गया? इसकी परिमाप हो गया। जहां तक हम लोग एरिया के बारे में चर्चा करेंगे, तो एरिया के बारे में मैंने बताया था कि एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल मतलब ही एरिया का मतलब होता है जहां पे मुझे लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ता है, जहां पे लंबाई चौड़ाई की जरूरत पड़ता है, और 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। 90 डिग्री का एंगल बनेगा तभी हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कहने का मतलब है, आप थोड़ा फोकस करेंगे, मेरे मूल बिंदु पर थोड़ा ध्यान देंगे, मूल पॉइंट पर हमको फोकस करना है। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा एक स्क्वायर का मैंने फिगर ले लिया, मैंने ए बी सी डी एक मैंने स्क्वायर का मैंने फिगर ले लिया। सभी साइड्स क्या है? आपस में बराबर है। और मैंने ये जिक्र किया कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है, और यह भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। चलिए मैंने ये ले लिया। अब एरिया के बारे में कहता है, जैसे एरिया निकालने के लिए, एरिया का मतलब है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का मेंशन हो। तो भाई लंबाई चौड़ाई का मेंशन हो, तो इसमें लंबाई यही है और चौड़ाई यही है, दोनों तो आपस में बराबर दिया हुआ है। तो जो एरिया मतलब है कि यहाँ से पार्ट से मैंने इस पार्ट को लिया, इसका एरिया कहलाया। और इसका मतलब है कि यहाँ पे भी तो वही पार्ट है, यानी कि दोनों को हम एरिया को हम जोड़ देंगे तो टोटल को, यानी कि एंगल ए बी डी, एंगल बी सी डी, दोनों को एरिया को जोड़ेंगे, एक वर्ग का फॉर्मेट बन जाएगा। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अगर 90 डिग्री हो तो क्या होता है इसका फार्मूला? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कहा जाए निकालने के लिए, तो वहाँ पे बेस होना चाहिए, और बेस पर एक हाइपोटेनस मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस सॉरी
परपेंडिकुलर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर मतलब लंब होना चाहिए। मतलब लंब का मतलब है, लंब हम कब कर सकते हैं, जब वहां पे एक एल्टीट्यूड यानी कि शीर्ष लंब, यानी कि शीर्ष से एक लंब डाला गया है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसी को शीर्ष लंब कहते हैं। जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसी को शीर्ष लंब कहते हैं। शीर्ष लंब का मतलब होता है वहां पे एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए। तो ये शीर्ष लंब दिया हुआ है, ये शीर्ष लंब दिया हुआ है, एल्टीट्यूड दिया हुआ है। शीर्ष लंब को इंग्लिश में कहते हैं एल्टीट्यूड कहते हैं। ये बेस दिया हुआ है, इसी बेस पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो किसी भी का नहीं कह सकते हैं, मतलब किसी भी ट्रायंगल को कह सकते हैं जब उसमें एक एल्टीट्यूड दिया रहता है। तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, 1/2, यानी कि हम लिख सकते हैं ट्रायंगल किसमें, ए, हम लिख सकते हैं BAD, इन ट्रायंगल ABD प्लस इन ट्रायंगल BCD, यानी कि ट्रायंगल BAD ट्रायंगल BCD, यानी कि दोनों की एरिया को, इसका एरिया यहां पे भी 90 डिग्री है, यहां पे भी 90 डिग्री है, यहां पे भी 90 डिग्री, यहां पे डिग्री यानी 90 डिग्री है, यानी कि इसका एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट करेंगे या परपेंडिकुलर करेंगे, एल्टीट्यूड कहेंगे, यानी कि इसका बेस इंटू परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कर सकते हैं इसको, या इसको बेस लेंगे तो इसको एल्टीट्यूड कहेंगे, इसको बेस लेंगे तो इसको एल्टीट्यूड कहेंगे, इसको बेस लेंगे तो इसको एल्टीट्यूड कहेंगे, यानी कि दोनों का लंबाई ये लंबाई ये लंबाई ये लंबाई ये लंबाई सब आपस में क्या है, बराबर है। क्योंकि वर्ग के बारे में चर्चा करना है और वर्ग में सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक मैं कंसेप्ट में बता रहा हूं जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इससे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता इसलिए दिलचस्पी नहीं रखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखें, एकदम जोरदार रखें, जबरदस्त रखें। वो कब रख सकते हैं, जब मैं उसी तरह से मैं गाइडलाइन करूंगा तब आप एक के वे में जा सकते हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कब, जब मैं उस तरह से मैं गाइडलाइन करूंगा तभी आप दे सकते हैं, अन्यथा इससे वंचित हो जाएंगे। मैक्सिमम बच्चे को मैंने देखा कि मेंस्ट्रुएशन से भागते हैं, मतलब कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन में इतनी फॉर्मूलाज रहते हैं, हम कैसे टेकअप करेंगे, कितना एक क्या देंगे, 1-2 नंबर की बात रहता है, सवाल रहता है, वहां क्वेश्चन में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां उसके लिए हम इतना पढ़ेंगे तो भाई तब तक हम अर्थमेटिक पढ़ लेंगे, कुछ अपना कैलकुलेशन पढ़ लेंगे। अरे गलत सोचा है, निगेटिव मत सोचा कीजिए। अगर एसएससी की तैयारी करना हुआ तो वहां पे अगर एक पार्ट भी छोड़ देते हैं तो समझिए कि आपकी रिजल्ट मतलब वंचित हो जाएगा, आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं, आपके साथ समस्या भी आ सकता है रिजल्ट में, ठीक है ना। इसलिए वैसा काम बिल्कुल नहीं करें। और मेंस्ट्रुएशन में समझता हूं कि जितने भी पार्ट्स हैं मैथ्स का, सब पार्ट्स में मेंस्ट्रुएशन सबसे आसान होता है। मेन उसको समझना चाहिए, मेन कंसेप्ट होनी चाहिए, और जब कंसेप्ट आपको हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। जैसे मैं यहां पे बता रहा हूं, जैसे मैंने बताया कि ट्रायंगल BAD यानी ट्रायंगल एंगल ए जो है वो 90 डिग्री बना, यानी कि इस बेस पर ये एल्टीट्यूड है और इस बेस पर ये एल्टीट्यूड है, इस बेस पर इसको एल्टीट्यूड कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। इसको बेस लेंगे तो ये एल्टीट्यूड मान लेंगे, इसको बेस लेंगे इसको एल्टीट्यूड, इसको बेस लेंगे तो इसको एल्टीट्यूड मानेंगे, शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब तो इसको शीर्ष लंब मानेंगे तो बेस मानेंगे, इसको शीर्ष लंब मानेंगे तो इसको शीर्ष लंब मानेंगे तो इसको बेस मानेंगे, इसको बेस मानेंगे तो इसको शीर्ष लंब मानेंगे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। क्यों, ये हर एक दशा में लंबाई आपस में बराबर है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। चलते हैं जनाब, यहां पे देख लेंगे। अगर मुझे इसका एरिया BAD का निकालना होगा तो मतलब है 1/2 इंटू बेस क्या है, L, हाइट क्या है, L, प्लस 1/2 इंटू बेस क्या है, L, हाइट क्या है, L। अब बताइए, तो 1/2 L स्क्वायर अब प्लस 1/2 L स्क्वायर। अब मैं पूछना चाहता हूं 1/2, आप एक काम कर सकते हैं, अगर हम 1/2 कॉमन लेते हैं, 1/2 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब बताइए 1/2 इंटू L स्क्वायर क्या होगा, 2L स्क्वायर, 2L स्क्वायर, L स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया तो क्या होगा, L स्क्वायर। तो L स्क्वायर क्या हुआ, एरिया निकल गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD का ये एरिया निकल गया L स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लिए कि एरिया कैसे निकालते हैं, मतलब है यहाँ पे एरिया जैसे कि किसी वर्ग का एरिया कहेगा निकालने के लिए तो हम लोग कैसे निकाले हैं, एकदम पूरा क्लियर हो चुका है, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से निकाल लिए हैं। तो इसका अगर आपसे पूछा जाए कि ABCD स्क्वायर वर्ग, ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा के स्क्वायर, परिमाप क्या होगा 4 इंटू साइड, क्योंकि सभी साइड बराबर होते हैं। यानी कि परिमाप का मतलब होता है कि कोई भी पार्ट हो, चाहे सर्कुलर पार्ट हो, चाहे वो मतलब है साइड के फॉर्म में हो, है ना, या साइड के फॉर्म में है, तो सारे साइड को, जैसे कि हम अगर मान लें कि बात करते हैं वर्ग की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, स्क्वायर की बात करें, तो सभी साइड को हम जोड़ देते हैं, तो सारी साइड की
भुजाओं का योग को हम क्या कहते हैं, उसके पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर का मतलब है कि सभी भुजा की लंबाई का योग कहते हैं। तो यानी कि लंबाई का योग का मतलब है कि यहाँ से यहाँ की लंबाई, 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 यहाँ से यहाँ, यानी कि सभी भुजा को हम जोड़ देंगे, उसको क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर पता चल गया, इसका हम लोग क्या निकालें, एरिया भी मालूम चल गया। अच्छा बताइए 1 मिनट के लिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, तो ये 90 डिग्री का हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है, तो ये आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या, कि हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि p का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है h का स्क्वायर। p का मतलब परपेंडिकुलर, b का मतलब बेस, h का मतलब हाइपोटेनस। मतलब ये हुआ हाइपोटेनस। अगर इसको बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसको बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण कहते हैं। कर्ण, जब ये खुला रहता है तब, अभी खुला नहीं है, बंद है तो इसको विकर्ण कहेंगे, खुला रहता है इसको कर्ण कहेंगे। इसके बारे में तो हम लोग जब ट्रायंगल पढ़ेंगे उस पर विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हम एक बेसिक में बता रहा हूं। तो बेसिक के बनाने के दौरान मैंने एक फॉर्मूला लाया कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो भुजा के स्क्वायर होगा, और किसी भी वर्ग की परिमाप होगा वो क्या होगा, 4 इंटू साइड के फॉर्म में होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आएगा, इसमें किसी भी तरह की परेशानी मेरे समझ से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसका भाई इसका क्या क्या इसका कंसेप्ट और बन सकता है, और क्या क्या कंसेप्ट होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी क्वेश्चन को हम लोग निकालने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गया कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए भुजा के स्क्वायर करेंगे, और किसकी परिमाप कहेगा निकालने के लिए, मतलब पेरीमीटर कहेगा निकालने के लिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको 4 इंटू साइड करेंगे, इसको लिखेंगे परिमाप, इसको हम लोग लिखते हैं परिमाप। चलिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलते आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे कब, जब हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। विशेष रूप से मुझे चर्चा करना है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे वाला पार्ट क्या है सो देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, जैसे एक वर्ग बनाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ए बी सी डी। यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बना, यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बना, यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक, कोई दिक्कत, सब पे 90 डिग्री का एंगल बना। सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो एल के फॉर्म में दिए हुए हैं। सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं जो एल के फॉर्म में दिया हुआ है। सभी भुजा आपस में बराबर जो एल के फॉर्म में दिया हुआ है। सभी भुजा बराबर होता है जो एल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसका परिमाप आप समझ गए, इसका एरिया समझ गए। एरिया का मतलब होता है जहाँ पे जैसे कि लंबाई हो और चौड़ाई हो, इसको लंबाई लेंगे तो इसको चौड़ाई लेंगे। इतना ही से मुझे पता चल जाएगा कि जितना इसका जो दायरा जो है, लिमिट है, जो दायरा है, वही दायरा यहाँ पे भी है। अगर यहाँ पे लिख देंगे भुजा गुने भुजा कहेंगे तो भुजा का स्क्वायर हो गया, एरिया निकल गया। ये भी साइड है एल है, ये भी साइड है एल के रूप में, तो भुजा का स्क्वायर हो गया। मतलब जो यहाँ पे फॉर्म में है उसी तरह से ये इस फॉर्म में है। तो यानी कि हम यहाँ से यहाँ के डायगोनल को बी से डी को मिला देंगे तो एक डायगोनल हो गया। डायगोनल का मतलब है कि विकर्ण हो गया। विकर्ण का मतलब है कि इसका एरिया में इसके एरिया को जोड़ेंगे। तो मैंने बताया कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड मैंने कर दिया, एक पार्ट ये एक पार्ट ये कर दिया, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका एरिया के फॉर्म होगा, भुजा का स्क्वायर होता है। तो हम जनरली यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी वर्ग की एरिया कहेगा निकालने के लिए तो भुजा के स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। हाँ, तो इस पर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको मैं बताना चाहूंगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें हमको क्या बताना है। सो आप एक नजर देखेंगे यहाँ पे क्या है। सो देखिए, अगर मान लेते हैं कोई कहता है, जैसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो चीज मैं जिक्र कर रहा हूं, जैसे कि ए बी बी सी सी डी डी ए एक वर्ग की भुजा दिया हुआ है, 4 भुजा दिया हुआ है, चारों भुजा आपस में बराबर होगा तभी तो वर्ग हो सकता है। अब प्रत्येक को 90 डिग्री होगा। कहता है क्वेश्चन में कि जो वर्ग बना गया है और वर्ग के एक शीर्ष कोण को दूसरे शीर्ष कोण मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण को हम अगर साइड मान लें, एक नए वर्ग की साइड को मान लिए और इसी साइड से मैंने क्या किया, मैंने एक वर्ग का निर्माण किया। देखिए एक वर्ग बन गया। तो कहता है क्वेश्चन में क्या कि जो पहले वाला जो वर्ग था उसका एरिया अभी के जो एरिया का है उसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। किसका निकालें?
क्षेत्रफल का, एरिया का अनुपात निकालें। पहले वाला साइड से इसका क्षेत्र एरिया निकालना है और उसके द्वारा जो विकर्ण जो बना है और विकर्ण के द्वारा, विकर्ण है जो सॉरी इसके द्वारा अंतर्गत जो विकर्ण बनाया गया उसी विकर्ण को साइड मानते हुए एक वर्ग का निर्माण किया गया है। तो पुराने वाले वर्ग और नए जो वर्ग है उसके क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, अगर सपोज करते हैं कि इसकी साइड को मैंने मान लिया L, ये भी L है, तो इस क्या होगा, इसका हम लोग कहेंगे कि अगर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे तो यहां लिख सकते हैं √2L। कैसे? अगर मुझे कहेगा A, यहां पे D है, AD कहेगा, नहीं BD कहेगा निकालने के लिए, तो BD की यहां मतलब B से D की लंबाई कहेगा निकालने के लिए, तो BD लंबाई निकालने के लिए ये क्या है, ये क्या है, विकर्ण है। मतलब है रूट अंडर हम लोग लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा, बेस का मतलब एल दिया हुआ है, दोनों बराबर है, दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √2L²। तो √2 तो रहेगा ही, रूट के अंदर में रहेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो √2 होगा, और L² का स्क्वायर रूट करेंगे तो L आ जाएगा। अब ये क्लियर हो गया। अब बताइए कि 2L हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे 2L हो गया। अब कहता है कि अब AD जो दिया हुआ है, AD अब जो भी नामकरण करना है, BD हो गया, तो BD एक क्या हो गया, एक नए वर्ग की भुजा निकल गया। तो इस नए वर्ग की भुजा कहेंगे निकालने के लिए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ABCD और यहाँ पे लिखते हैं E और F लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या कि पुराने वाले का एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD बाई एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे BDEF। अब बताइए एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD की साइड क्या है, L, तो L² कर देंगे। अच्छा बताइए अब एरिया ऑफ BDEF, तो BDEF का एरिया क्या है निकालने के लिए, तो जब ये सपोज करते हैं कि ये राइट एंगल एक कर्ण है, इसको बेस मान करके, अगर मतलब है जो भी विकर्ण जो दिया हुआ है इसको बेस मान करके उसी पर हम लोग क्या कहते हैं, एक वर्ग का निर्माण करते हैं। वर्ग का मतलब सभी भुजा बराबर होगा। अगर √2L दिया हुआ है तो सारी भुजा √2L हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √2L का होल स्क्वायर का मतलब हुआ L² बटा √2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू L² कर देंगे। L² से L² कैंसिल, 1 टाइम्स में मतलब 1:2 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि पुराने वाले वर्ग का क्षेत्रफल और उसके अंतर्गत जो विकर्ण द्वारा जो भी एक वर्ग का निर्माण किया गया है, उसके विकर्ण द्वारा एक वर्ग का निर्माण किया गया है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा निकालने के लिए, तो 1 अनुपात। यानी हो सकता है परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल और परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब है कि परिणाम का मतलब है कि नया वाला जो उद्गम जो हुआ है, जो नया वाला जो उद्गम हुआ है, जो नया वाला जो बना है उसको परिणामी कहेंगे। परिणामी का मतलब बाद में जो हम विकर्ण द्वारा एक वर्ग का निर्माण किए हैं वो परिणामी हुआ। अब पुराने का मतलब ये हुआ, तो पुराने वाला क्या हो गया, 1 हो गया, और परिणामी क्या हो गया, 2 हो गया, तो 1:2। पुराने कहेगा, नए कहेगा तो 1:2, नए और पुराने कहेगा तो 2:1। तो अक्सर एसएससी के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम लोग क्वेश्चन को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक मैं कंसेप्ट मैं दे रहा हूं, इसी कंसेप्ट के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग को निकालने का काम करेंगे। अब बाद बाकी क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, हम लोग जो कंसेप्ट दिए थे, कंसेप्ट के बारे में चर्चा किए थे, किसके बारे में चर्चा किए थे, मतलब है रेक्टेंगल के बारे में चर्चा किए थे, ठीक उसी तरह से इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कोई ज्यादा कोई खास स्टैंडर्ड नहीं रहता है। अगर वो चीज को आप समझ रहे हैं, रेक्टेंगल के बारे में चर्चा मतलब समझ रहे हैं, तो हमको जहां तक लगता है कि आपको वर्ग के बारे में भी कोई परेशानी नहीं होगा, उसको आसानी से आप बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बनकर आता है। ये तो मैं कंसेप्ट के बारे में चर्चा मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, विशेष रूप से कंसेप्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूं, तो आप मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे। अभी तो बेसिक में बता रहा हूं, एक कंसेप्ट में बताऊंगा, उसके बाद में मैं क्वेश्चन इराज में करूंगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर सपोज करते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ग के बारे में, जैसे कि एक मैं फिगर बनाता हूं, ठीक है ना, फिगर के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, ठीक। जैसे कि यहां पे लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख ही लेते हैं, एक वर्गाकार मैदान जिसकी लंबाई
10 मीटर है तथा इसके बीचों बीच 2 मीटर का रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते तथा रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, अब देखिए, जैसे ए बी सी डी, ये 10 मीटर का भुजा वाला एक वर्गाकार मैदान है। इसके बीचों बीच कहता है, इसके बीचों बीच 2 मीटर का रास्ता दिया हुआ है। इसके बीचों बीच 2 मीटर का रास्ता दिया हुआ है। ये 2 मीटर का रास्ता दिया हुआ है। तो कहता है कि रास्ते तथा रास्ते को छोड़कर शेष भाग का, अगर हम लिखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल, हम यहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे मेंसुरेशन के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, तो ठीक उसी पर आधारित ये क्वेश्चन सब मतलब पूछा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन सब बन रहा है कि भाई इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो रास्ते के क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया भी होगा कि ये भी 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है, तो 10 मीटर 20 मीटर, 2 मीटर का रास्ता है तो 20 दूनी 40 और 2 का स्क्वायर 4 घटा देंगे तो 36 मीटर के स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए, तो भाई 10 में से 2 घटा देंगे, 2 मीटर रास्ता है, जैसे ही 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 8, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 8 64 मीटर का स्क्वायर। तो इसमें कोई परेशानी नहीं हुआ, इसमें बिल्कुल परेशानी नहीं होगा। जो मैंने कंसेप्ट मैंने बताया था आपको, मतलब रेक्टेंगल के बारे में मैंने कंसेप्ट दिया था। रेक्टेंगल में 2 मैंने क्लासेज लिया था। एक क्लास मैंने बेसिक मैंने बताया था, मैंने फार्मूला का इस्तेमाल करके मैंने बताया था, कुछ बेसिक मैंने समझाया था। उसके बाद में उस पर आधारित क्वेश्चंस मैंने लेकर आया था, उसको मैंने डील किया था, उसके बारे में समझाया था। मैंने 2 क्लास लिया, मात्र 2 ही क्लास लिया। तो उसी तरह से आज रेक्टेंगल के बारे में कुछ मैंने बेसिक बताया, ये कैसे कैसे निकलता है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ मतलब उसके माध्यम से क्वेश्चन को निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि रेक्टेंगल के बारे में मैंने चर्चा की था, रास्ते के क्षेत्रफल निकालने के लिए, रास्ते पर पत्थर बिछाने का खर्च निकालने के लिए, रास्ते पर घास लगाने का खर्च ज्ञात करे, चाहे रास्ते को छोड़कर शेष भाग पर घास लगाने का खर्च ज्ञात करे। इस सारे बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया था। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी उसी फॉर्मेट को अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि चेंज होगा। तो इसलिए अगर मान लेते हैं कि हम कुछ दिन पहले मैंने क्लास लिया था मेंसुरेशन का, और उसके बाद में हो सकता है कि आपके दिमाग से आउट हो रहा होगा, तो इसलिए मैंने कुछ दिन ब्रेक लेकर मैं क्लास ले रहा हूँ, ताकि आपको पूरे चीज आपको दिमाग में आ जाए। तो भाई आप कहेंगे कि नहीं कि डायरेक्ट आपने कैसे निकाल दिया, ये चीज मैं निकाल रहा हूं, उसी तरह से आपको भी निकालना होगा, तभी तो हम समझेंगे कि आपको एक कंसेप्ट है, उसके माध्यम से आप क्वेश्चन को निकाल रहे हैं, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि जब भी कहेगा रास्ते का एरिया निकालने के लिए, तो मैं बता देता हूं रास्ते की लंबाई और चौड़ाई। देखिए रास्ते की लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर कब होगा, जब ये वर्गाकार का फॉर्म होगा। यह वर्गाकार मैदान दिया हुआ है, तो दोनों की लंबाई कितना है, 10 मीटर लंबाई 10 मीटर चौड़ाई, यानी दोनों भुजा बराबर होगा, तभी तो वर्ग का फॉर्म लिया। तो 10 में 10 जोड़ देंगे, यानी दोनों लंबाई चौड़ाई को जोड़ देंगे, लंबाई चौड़ाई बराबर है तो 10 10 20, और जितना मीटर का रास्ता है उससे गुना करेंगे, तो 10 10 20 दूरा 40 कर देंगे। और 2 मीटर का रास्ता है, यानी कि 2 मीटर का रास्ता है, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, 2 दूनी 4, जैसे ही 40 में से 4 घटाएंगे तो 36 वर्ग मीटर हो जाएगा। जहां तक कहता है रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए, ये शेष भाग का क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए। तो सबसे पहले रास्ते की लंबाई कितना है, 10 मीटर, तो 10 में से 2 मीटर घटा देंगे तो कितना मीटर हो गया, 8 मीटर। और इस 10 मीटर चौड़ाई जो दिया हुआ है, चौड़ाई लंबाई तो बराबर होगा क्योंकि वर्ग के फॉर्म है, वर्ग के फॉर्म में है, यानी कि 10 में से 2 मीटर के रास्ते को छोड़ देंगे, हटा देंगे तो कितना मीटर हो गया, अभी 8 मीटर हो गया।
तो 8 मीटर गुने 8 मीटर, 8 8 64 मीटर। अब बताइए 64 मीटर का स्क्वायर हुआ, एरिया कहेगा तो स्क्वायर के फॉर्म होता है, पेरीमीटर कहेगा तो मीटर के फॉर्म होता है, वॉल्यूम कहेगा निकालने के लिए तो क्यू के फॉर्म में होता है ना। घर मीटर हो गया, मीटर का स्क्वायर हो गया और मीटर के हो गया, मीटर हो गया तो परिमाप कहेगा लंबाई निकालने के लिए फॉर्म में रहेगा, एरिया कहेगा तो मीटर के स्क्वायर के फॉर्म में होगा, है ना। जब भी वॉल्यूम कहेगा निकालने के लिए तो हम लोग मेंस्ट्रुएशन में वॉल्यूम पढ़ना है, जो बहुत ही इंटरेस्टेड है, वहां पे भी बच्चे लोग को परेशानी होता है, तो वहां पे मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा। पहले तो बेसिक हो जाए भाई, अब मैं चाहता हूं कि इसको कंटिन्यू में कर दूं और आप ज्यादा दिलचस्पी के साथ पढ़ाई लिखाई करें, तो मैं बहुत कुछ मैं बताऊंगा, बहुत जबरदस्त मैं फॉर्मेट लेकर मैं आऊंगा और बहुत कुछ मैं बताऊंगा, कंसेप्ट के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो ये चीज मैं बता रहा हूं, आप देख लेंगे। जैसे कि इसकी टोटल लंबाई कितना है, 10 मीटर है, तो 10 में से 2 घनेंगे तो 8, 10 में से 2 घनेंगे 8, 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 वर्ग मीटर हो गया। आप ही बताइए रास्ते के एरिया को अगर हम रास्ते को छोड़कर शेष भाग, तो रास्ते के एरिया को, ये रास्ता है, ये सब रास्ता दिया हुआ है, रास्ते के एरिया कितना हो गया 36 मीटर का स्क्वायर, और रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल हो गया 64 वर्ग मीटर का स्क्वायर हो गया। सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा 100 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 100 मीटर का स्क्वायर हो गया। तो 100 मीटर का स्क्वायर क्या हो गया, रास्ते का एरिया, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का एरिया, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा 100 मीटर, यानी 10 गुने 10 करेंगे तो 10 100, तो बिल्कुल प्रूव हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, बहुत आसान तरीका है। ये चीज मैंने क्या किया था, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन, मैंने कंसेप्ट के माध्यम से मैंने कुछ बताने का कोशिश किया था, कोशिश नहीं किया था, मैंने बताया था। आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चीज को फॉलो किए होंगे और फॉलो करते हुए भी आप इसको आसानी से निकाल लिए होंगे और आपको समझ में भी आएगा। और अगर मैं यहाँ पे मैं हिंट्स में दे रहा हूँ, कुछ मैं बता रहा हूँ, तो इसके माध्यम से भी अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया, इस पर आधारित दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे एक चीज पर ध्यान दीजिए, एक वर्गाकार मैदान है, एक कंसेप्ट में दे रहा हूं, ये तो क्वेश्चन के माध्यम से मैंने बता दिया, एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, ए बी सी डी है, और यहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये चीज आप समझ ही रहे हैं, 90 डिग्री बनना है, ये 90 डिग्री बनना है और ये 90 डिग्री हो गया, और ये साइड है, साइड को मैंने ले लिया क्या, साइड को मैंने ले लिया ए के रूप में, मतलब यहां से भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए है। तो विकर्ण, अगर विकर्ण को डालते हैं, विकर्ण किसको कहते हैं, जब एक शीर्ष कोण को दूसरे शीर्ष कोण को मिलाने वाली रेखा को, एक शीर्ष कोण को दूसरे शीर्ष कोण को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण कहते हैं। विकर्ण, एक शीर्ष कोण को दूसरे शीर्ष कोण को मिलाने वाली रेखा को हम लोग विकर्ण कहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी पूछता है तो कुछ पूछ देता है, जैसे कहता है इसमें डायगोनलों की संख्या निकालें, विकर्णों की संख्या निकालें, इस तरह से फिगर दे देगा, इस तरह से फिगर दे देगा, कहेगा इसमें डायगोनलों की संख्या निकालें, ये डायगोनल हुआ, एक डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, मतलब बहुत सारा डायगोनल इसमें निकलेगा। आप काउंटिंग जल्दी नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मैं बताऊंगा, जब बहुभुज में बताऊंगा, पॉलीगन्स में बताऊंगा, तो इसके अंतर्गत कैसे डायगोनलों की संख्या निकाला जाता है, इस सारी बात मैं बताऊंगा, ठीक है ना। डायगोनल ये सीधी सी बात है, आप समझ जाएंगे। ये डायगोनल कहते हैं जब एक शीर्ष कोण को दूसरे शीर्ष कोण को मिलाने वाली रेखा, एक शीर्ष कोण ये है, दूसरा ये है, दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। एक शीर्ष कोण ये शीर्ष कोण है, दोनों को मिलाने वाली रेखा को, एक शीर्ष कोण ये भी शीर्ष कोण है मिलाने वाली, एक शीर्ष कोण ये भी शीर्ष कोण है मिलाने वाली, सबको मिला देते हैं, एक दूसरे से सबको मिलाएंगे। अब मिलाने पर जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। डायगोनल का मतलब विकर्ण होता है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि ये डायगोनल इसको कहते हैं, डायगोनल। एल्टीट्यूड कहते हैं शीर्ष कोण, एल्टीट्यूड जो एंगल जो होते हैं उसको कहेंगे। तो आप बताइए एक मिनट के लिए, ये हुआ एक शीर्ष कोण को दूसरे शीर्ष कोण मिलाने वाली रेखा को डायगोनल कहते हैं। अच्छा बताइए बीडी की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी जस्ट मैंने बोला था कि हम यहाँ पे साइड ए है, साइड यहाँ पे भी क्या है, इसका ए दिया हुआ है, साइड ए मैंने लिखा। तो यानी बीडी की लंबाई निकालने के लिए ए लंब है, इसको आधार कहेंगे, इसको आधार, इसको लंब कहेंगे, इसको आधार, इसको लंब कहेंगे। तो यानी दोनों तो ऑप्शन बराबर है, तो यानी कि ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का मतलब √2a हो जाएगा। तो ये बीडी क्या है, बीडी एक भुजा दिया हुआ है, बीडी में विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, और ये क्या है, साइड दिया हुआ है। तो अगर माने कि विकर्ण की लंबाई कहेगा निकालने के लिए, तो ये बीडी क्या हुआ, डायगोनल हुआ है, विकर्ण हो गया। इसको क्या कहेंगे, विकर्ण की लंबाई हो गया। इसको इंग्लिश में कहेंगे डायगोनल कहेंगे, डायगोनल कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। तो ये डायगोनल कहेंगे तो बीडी हो गया। अगर माने कि ए का मान निकालने के लिए कहेगा तो बीडी बटा हम लिखेंगे √2। बीडी क्या है, बीडी आपका डायगोनल है, यानी कि इसको लिख सकते हैं डायगोनल
डायगोनल बाई √2। तो ये क्या है, ये साइड है। साइड निकालने के लिए हम डायगोनल जो दिया हुआ है, डायगोनल में √2 से भाग करेंगे तो मेरा साइड निकलेगा। ये डायगोनल है, इसी डायगोनल में √2 से भाग करेंगे इसकी साइड निकल जाएगा। ठीक, जैसे पूछा गया ये क्वेश्चन, ये समझ गए। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे इस पर क्वेश्चन क्या बनकर आएगा, सो मैं इस पर के माध्यम से मैं कुछ कंसेप्ट में दे रहा हूं, और यहाँ पे अब मैं बार बार मैं रिक्वेस्ट में कर रहा हूं कि प्लीज आप कलम कॉपी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेरी बातों पर ध्यान देंगे। मैं कंसेप्ट में बता रहा हूं, मुझे मालूम है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, आपको भी मालूम है कि मुझे कैसे पढ़ना है, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है, लेकिन हम लापरवाही क्या करेंगे, हम वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो ज़्यादा हमको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या बनकर आएगा। जैसे कहेगा एक वर्गाकार मैदान, एक वर्गाकार मैदान में विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई 12√2 मीटर है, लंबाई 12√2 मीटर है। इसके बीचों बीच 3 मीटर का रास्ता है। तो रास्ते पर पत्थर बिछाने का घास, रास्ते पर पत्थर बिछाने का खर्च क्या आएगा यदि 1 वर्ग मीटर का खर्च ₹2.50 हो। अब देखिए, अगर मुझे कहेगा निकालने के लिए तो मैं ऐसे निकालूंगा। मेरा बनाने का तरीका, 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया हुआ है ₹2.50 दिया हुआ है, या ₹2.50 दिया हुआ है, ₹2.50 ये दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, ₹2.50 दिया हुआ है। 12√2 में हम सबसे पहले ये विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। तो 12√2 में सबसे पहले हम √2 से भाग करेंगे, साइड निकालेंगे, तो साइड क्या होगा, 12 मीटर हो गया। ठीक, 12 लंबाई होगा, 12 चौड़ाई होगा, क्योंकि वर्ग है, तो 12 कितना होगा, 24 में हम किससे गुना करेंगे, तो हम लंबाई, इसकी चौड़ाई कितना मीटर, बीचों बीच क्या मीटर का रास्ता है, 3 मीटर का रास्ता, 3 मीटर का। तो 24 में हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 24 3 72। अब 72 में हम क्या करेंगे, 3 मीटर का रास्ता है तो 3 3 9 घटाएंगे। 72 में जैसे ही 9 घटाएंगे तो 72 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 72 में से 9 घटाएंगे तो 63। और 63 में किससे गुना करेंगे, 2.5 से गुना करेंगे। तो 2.5 से गुना करेंगे तो टोटल एक खर्च निकलेगा, क्या निकलेगा, खर्च निकलेगा। तो खर्च आपका ये बन जाएगा। अब गुना करेंगे, 25 से 75 के 5, 25 चौक 150, और 150 7 157 रुपया 50 पैसा इसका टोटल खर्च निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम पहले भी आपको बता दिए थे कि आपका बढ़िया कैलकुलेशन होना चाहिए। कैलकुलेशन है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझने का मतलब क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। कलम कॉपी करने की जरूरत नहीं। हम कलम कॉपी इस्तेमाल कब करते हैं पता है, जब हम मुझे कैलकुलेशन की बात आता है, जब कैलकुलेशन होता है, जब उस तरह से मुझे कैलकुलेशन करने नहीं आता है, फंसते हैं, तब हम लोग कलम कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके कैलकुलेशन बढ़िया है तो क्यों कलम का भी इस्तेमाल करेंगे। कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, बार बार इस चीज को मैं बार बार रिपीट भी करा रहा हूं, तो आपको तो बिल्कुल भली भांति आपको समझ में आना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो फिर परेशानी मोलते क्यों हैं, परेशानी झंझट में क्यों फंसते हैं, कि अपने आप को समस्या का ग्रहण क्यों करते हैं, समस्या क्यों मोल लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत वेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ऐसा इसमें कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है जितना आपको समझ रहे हैं। जैसे एक फिगर के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि एक वर्गाकार मैदान दिया हुआ है, मैंने ले लिया A, B, C और D ले लिया है ना। ये मैंने A, B, C, D मैंने ले लिया, एक वर्गाकार मैदान ले लिया जिसकी विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, ये गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कितना, 12√2 दिया हुआ है। तो 12√2 में क्या करेंगे, 12√2 में √2 से भाग करेंगे। अभी जस्ट मैंने बताया कि विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है ना, √2 इंटू साइड होता है, भुजा होता है। तो भुजा बराबर क्या होगा, भुजा बराबर होगा विकर्ण बटा √2 होता है। तो विकर्ण की लंबाई क्या है, 12√2 में √2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 12 मीटर हो जाएगा।
कितना मीटर हो जाएगा? 12 मीटर। तो ये 12 मीटर हो जाएगा। अच्छा बताइए, इसको मैं हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और बीचों बीच 2 मीटर का रास्ता कहता है, बीचों बीच 2 मीटर का नहीं 3 मीटर का रास्ता दिया हुआ है। 3 मीटर का रास्ता ये दिया हुआ है। ये कितना मीटर है? 3 मीटर का ये रास्ता दिया हुआ है। 3 मीटर का रास्ता है, यह भी 3 मीटर का रास्ता है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि रास्ते का निकालने के लिए ये भी 12 मीटर है और ये भी 12 मीटर है। तो 12 कितना होगा? 24। रास्ते की चौड़ाई कितना है? 3। तो 24 तिहाई 72 कर देंगे। 72 मीटर का स्क्वायर में से क्या करेंगे? ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, 3 तिहाई 9 मीटर घटा देंगे तो कितना हो गया? 63 मीटर हो जाएगा। मीटर के स्क्वायर हो गया। अब 63 में किससे गुना करेंगे? 1 वर्ग मीटर का खर्च 2.5 रुपये है। 63 में गुना करेंगे 157 रुपये 50 पैसा, यानी कि 25 या 75 के 5 और 25 चौक 150 और कैरी 3 तो 57 हो जाएगा, यानी 157.5 हो जाएगा। मतलब 157 रुपये 50 पैसा उस पर खर्च निकलेगा, उस पर पत्थर बिछाने का। जैसे कि मैंने एक वर्गाकार मैदान प्लॉट लिया, प्लॉट में हम 3 मीटर का रास्ता बीचों बीच हम लगाना चाहते हैं, तो उस पर हम पत्थर बिछाने का खर्च निकालना चाहते हैं। जब 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया हुआ है 2.5 रुपये दिया हुआ है। मैंने ऐसा ही मौखिक तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने आपके साथ मैंने शेयर किया। तो इस तरह से कहता है कि उस पर खर्च कहता है निकालने के लिए, तो खर्च भी निकल गया। खर्च दिया रहता है तो उसका लंबाई कहेगा निकालने के लिए। तो इस सारी बातों पर हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो आपको बेसिक में बता रहा हूं, आपसे मैं समय लूंगा। कम से कम मेंसुरेशन में एरिया पढ़ाने के लिए मुझे 30-35 क्लासेज लेना पड़ेगा, तब जाकर के एरिया कंप्लीट होगा। आपको दुनिया के कोई भी क्वेश्चन आपसे मिल दिया जाए और मौखिक पूछा जाए तो मैं दावे के साथ मैं कहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन को आप मौखिक तरीके से बना लेंगे। कब? जब आपकी कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन बढ़िया स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप बना सकते हैं। मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूं, वैसे बेसिक से मैं चल रहा हूं जो बिल्कुल साफ, बिल्कुल अनभिज्ञ है बच्चे लोग, जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो बिल्कुल ही भागते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं बहुत आसानी से निकालने के लिए। आप बताइए, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए? रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल हम इसमें जोड़ सकते हैं। रास्ते को छोड़कर शेष भाग का, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल निकालें। ये मैंने क्वेश्चन दे दिया। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? रास्ते की चौड़ाई कितना है? 3 मीटर। 12 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 9। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, 9 9 81। 81 मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे मतलब हमने क्या किया, पिछले क्लास में वीडियो में जब मेंसुरेशन मैंने शुरू किया था तो रेक्टेंगल के बारे में चर्चा किया था, तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कराया था, मैंने सारी बात मैंने बताया था। और ये मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेकर मैं नहीं आऊँ, ज़्यादा कुछ मैं ज़्यादा डील नहीं बताऊँगा। एक दिन में बहुत कुछ मैं बता दूंगा तो फिर आपके साथ समझने में दिक्कत होगा, इसलिए ब्रेक करके मैं बताऊँगा, थोड़ा थोड़ा मैं बताऊँगा ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए, आपको समझ में आ जाए, आपको एक तरह का कंसेप्ट बन जाए। तब मैं एक छोटा छोटा वीडियो लेकर के मैं बनाकर दिखाऊँगा कि ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आसानी से आप समझ लें और कोई भी क्वेश्चन आपके सामने में आए तो उस क्वेश्चन को आसानी से बना लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना? तो आज मैंने कुछ स्क्वायर के बारे में चर्चा किया, अब मैं कंटिन्यू वीडियो में डालूंगा, है ना। कुछ परेशानी था, कुछ तबीयत मेरा भी ठीक नहीं था, कुछ परेशानी था। अब मैं चाहता हूं कि इस परेशानी को मैंने कुछ हद तक सॉर्ट आउट कर लिया और मैं आज आपसे कंटिन्यू मैं वीडियो डालूंगा। हो सकता है कि मेरा वीडियो एक दिन में 2-2 वीडियो हो, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहूंगा कि थोड़ा फास्ट पढ़ाएं। अभी तो उतनी स्थिति ठीक नहीं है, अभी तो घर पर आकर ही पढ़ाई करना पड़ेगा, इसलिए कुछ मुझे ही मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि मे बी मैं 2-2 वीडियो में डालूंगा और आप थोड़ा ध्यान देंगे, है ना, ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छा आप पकड़ बना सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, बना सकते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट में कर रहा हूं कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत लाजवाब यानी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के रूप में उभर कर आएगा, जो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।